जय हिंद सभी साथियों को। एसडी आर्मी पॉइंट पर आप सभी साथियों का स्वागत है। जीके क्लास 2 होने जा रही है आज। इससे पहले मैं आपको टाइम टेबल बता दूं। देखिए, टाइम टेबल आपका रहेगा, सुबह 10 बजे जीके क्लास होगी और शाम को 6 बजे साइंस की क्लास आपको रोजाना इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि हम थ्योरी वाइज क्लासेस जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसकी जो थ्योरी वाइज क्लासेस हैं वो आपकी 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। 5 जनवरी से आप सभी को इस पर आपको थ्योरी वाइज क्लासेस रोजाना देखने को मिलेगी और साथ में शाम को आपका प्रैक्टिस सेट जीके और जीएस दोनों का 30 क्वेश्चन का मिक्स प्रैक्टिस सेट भी शाम को करवाया जाएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोग देख लीजिए, हरदोई डिफेंस ब्लॉग के नाम से। तो आप यूट्यूब पर डालिएगा, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? भारत का सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही मानी जाती है। तो जो भारत में सबसे पहले पुराना शहर खोजा गया था वो आपका हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये एक स्वतंत्रता आपके सेनानी थे। अगला, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बार बार पूछा जाता है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक का नाम बताइए। देखिए, ये इल्तुतमिश की बेटी थी, रजिया सुल्तान। ये एक मात्र मुगल शासिका हुई है जो एक महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान। ये भारत की एक मुस्लिम शासिका थी जो सिर्फ एक और लास्ट आपकी मुस्लिम शासिका थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? पंतनगर जो बंदरगाह था वो कौन सा था? तो ये लोथल। ये आपका लोथल इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका लोथल है ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा साथ के साथ। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1884 में मुंबई में हुई थी, जो वर्तमान में मुंबई है आपका। ये भी साथ में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके जो संस्थापक आपके एओ ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन आपका कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आप सभी को कमेंट में बताना है। और इन्होंने जो सबसे ज्यादा आपके उपदेश थे ये आपके कहाँ दिए थे, ये भी आपको कमेंट में बताना है। अगला, किस वेद में किस वेद की रचना में गद व पद दोनों की गई हैं? आप इससे एक और आपका क्वेश्चन बनता है, संगीत संगीत का उल्लेख किस वेद में है? तो संगीत और गद पद ये आपका जो होगा ये यजुर्वेद में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो किसने शुरू किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने आपका पहला भारत का समाचार पत्र शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था? देखिए, बौद्ध धर्म के जो दो आपके भाग हुए थे, पहला आपका हीनयान, दूसरा आपका महायान, ये किसके शासनकाल में हुए थे? ये कनिष्ठ के शासनकाल में हुए थे। इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध धर्म को दो किन भागों में बांटा गया था? तो आपको वहां आंसर करना है हीनयान तथा महायान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? लोधी वंश का अंतिम संस्थापक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को बाबर ने आपका हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। इसीलिए इब्राहिम लोधी जो था वो आपका लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप इसको अलग से शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। बार बार आपका जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आपका ये पूछा जाता है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपकी जो प्रथम जैन संगीति थी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार, जो इसकी ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। अगला क्वेश्चन, किस शासक के पास सबसे शक्तिशाली
सेना थी? किस शासन के जो राजा थे उनके पास सबसे शक्तिशाली जो नौसेना थी वो चोल राजवंश के शासकों के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। अगला, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चेतन इसके जन्मदाता थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। इसे एक और नाम से पुकारा जाता है जिसे जिंदा पीर। ठीक है, जिंदा पीर के नाम से भी औरंगजेब को पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो शहीद भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया। इनके दो और साथी थे जिनको साथ में फांसी दी गई थी, उनके नाम आपको जरूर जरूर याद होंगे क्योंकि आप भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी भाई हैं, तो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। दर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। जब साइमन कमीशन आया था तो उसके विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया था। उस समय अंग्रेज जो थे, अंग्रेजी ऑफिसर ने इन पर लाठी का प्रहार किया जो इनके सर में जाकर लगी थी। तो उस समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मैंने आपको पहले ही बताया, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इन्होंने पहला समाचार पत्र भी शुरू किया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही मेन क्वेश्चन है आपका, गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर जो तिलक है वो गीता रहस्य के लेखक हैं। देखिए कोई ना कोई आपको एक जरूर बुक से आपका क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन है आपका बुक से जरूर बनेगा। ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा? ये इनका एक कथन था जिन्होंने महात्मा गांधी ने जिसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था? ये कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेज शासक ने समाचार पत्रों में से प्रबंध हटाए थे? जो पहले क्या होता था, जो भी आपके समाचार पत्र थे उनमें स्वतंत्रता को लेकर बातें लिखी जाती थी जो आम जनमानस के पास पहुंचती थी, तो इस पर अंग्रेजी सरकार ने आपके प्रतिबंध लगा दिए थे। उन प्रतिबंधों को चार्ल्स मेटकॉफ ने हटाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास ने किया था। ये दोनों सके भाई थे। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राममोहन राय, आपने पढ़ा होगा इसमें सिर्फ राममोहन राय लिखा हुआ है और इनके सामने राजा राममोहन राय की उपाधि जो थी इनको अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राममोहन राय ने बाल विवाह आपका बाल विवाह की प्रथा को खत्म किया था और जो सती प्रथा का अंत भी इन्होंने ही करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आजादी के बाद भी कई सालों तक गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, यह किसके अधीन था? सबसे बाद में जो आपके पुर्तगाली थे ये गोवा से गए थे, तो ये आपका 1965 में जो पुर्तगाली थे उन्होंने गोवा को आजाद किया था, मतलब गोवा से अपना पूर्ण अधिकार था उसे समाप्त किया था। तो सबसे बाद में पुर्तगाली गए हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया था। जमीनी स्तर पर ये आपका स्वतंत्रता के लिए इन्होंने आवाजें उठाई थी। किसने तीन गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने तीन गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपको बताना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। ठीक है।
आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो एक बार मैं टाइम टेबल आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए हमारा टाइम टेबल है जो, सुबह आपको 10 बजे जीके की क्लास होगी और शाम 6 बजे साइंस की क्लास होगी। जितने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर पूछे गए हैं वो सभी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। सुबह 10 बजे जीके क्लास और शाम को 6 बजे साइंस की क्लास रोजाना डेली होगी। आप सभी को पता है कि अलग अलग वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। आपका जनवरी के लास्ट तक आपका आर्मी का नोटिफिकेशन भी आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया 5 जनवरी से हम लोग जीके की क्लास जरूर, जो आपकी थ्योरी वाइज है उनको स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।